अच्छा लगा, अब ये बोल दें। पढ़ लिया? कौन कौन पढ़ लिया? सपोज दैट क्या किया, मिक्सचर खरीद लिया, चाहे कुछ किया, नॉर्मल खरीद लिया, खा रहा है, और दोस्त आ गया तो पूछना पड़ता है। दोस्त नहीं ओकरा बोलते मैंने संग साथ लो लो, अब वो मना नहीं करेगा, मार देगा, तखनी दुख बुझाता है, बड़े दुख बुझाता है। मुर्गा बंदा तक नहीं देखा। अरे चोटा कहेंगे, ये सब बात क्या होता है? मुर्गा बंदा तक नहीं देखता वो कहे उठा लेन बैठा ले, वो बैठा, हम बैठे देखो जना सारा भी कुछ नहीं बोल रहे। और दीर्घ सांस लिया, मतलब आनंद ही आनंद, आनंद, अरे वो आनंद, मतलब पूरा आनंद ही आनंद आ रहा था। एकदम धुन के आज एकदम मज़ेदार, एकदम मौसम के अनुसार से हिंदी पढ़िए, ठीक है? हिंदी देखिए, मौसम के अनुसार क्या है ना? लखनवी अंदाज। कौन है ये? ये तो क्लास 10 का है सेट, तो आप लोग जानिए गए होंगे, खैर जान गए है ना। और यही बीच बीच में ये ना फीलिंग नहीं आने लगे आप लोगों का कि ये क्लास 10 से आपका मतलब ये 0 हट जाए और आप लोगों का फीलिंग चेंज हो जाए। यार हमने पहला क्लास में की रे, ऐसे चेंज ना होना चाहिए खाली, समझे ना? क्लास 10 मतलब क्लास 10 होता है, ठीक है? बाकी मैं देख लूँगा, बाकी याद रख पाएंगे नहीं इतना, ठीक है? हरी सब चीज़ सर्च वर्च कीजिएगा तो आप लोग को तो खैर मिल ही जाएगा, है ना, बहुत सारा कुछ, ठीक है? तो देखिए आगे जो हम लोग हैं क्या पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ते हैं। ये कहानी जो है लखनवी अंदाज, जैसा कि हम लोग देख रहे थे अभी, लखनवी अंदाज, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? यशपाल। बहुत ही बेहतरीन कहानी लगेगा, है ना? थोड़ा सा आप सिर्फ लेखक के बारे में जान लीजिए, उसके बाद हम लोग किसके बारे में देखते हैं? कहानी के बारे में, लखनवी अंदाज के बारे में। क्या है कहानी? यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। कहाँ पर हुआ? कहाँ पर? फिरोजपुर छावनी में। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। 1903 की बात है, तो उस टाइम लाहौर वगैरह, लाहौर जो है अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। उस टाइम किन से हुआ था? भगत सिंह और किससे? सुखदेव से। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। 1976 में इनकी क्या हुई? मृत्यु। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं, है ना। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। मैंने वो ओरिजिनल चीज़ें जो लिखा करते हैं वो क्या क्या है जी, है ना। क्या बताया जा रहा है कि रूढ़ियों के खिलाफ, पाखंड, राजनीतिक पाखंड के खिलाफ, ये सब के खिलाफ में वो क्या करते हैं? मुखर है, मतलब यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लिखते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? ठीक है। फिर क्या? उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। ये सब जो है उनका क्या है? कहानी है। कहानियों में कौन कौन सा कहानी सर? ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, ये सब कहानी है ना। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। जो झूठा सच उपन्यास है वो उपन्यास किसके बारे में लिखा गया है ना? उनका भारत और जो पाकिस्तान अलग हुआ, विभाजन हुआ, उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, उसके अन्य प्रमुख उपन्यास है। उनका तो एक उपन्यास जो है झूठा सच, ठीक है। उसके बाद ये सब जो है ये अन्य उपन्यास है। ये सारा कुछ दिया गया है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। मतलब भाषा की क्या है? उसका स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत क्या है? विशेषता है। ये कहानी देखिए, जो कहानी है उस कहानी के बारे में हम लोग जाते हैं। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। ये चीज़ मतलब ये व्यंग करने के लिए, ये मजाक करने के लिए लिखें कि बिना कोई कथ्य माने कोई स्टेटमेंट नहीं है तो आप कहानी नहीं लिख सकते हैं। इसका व्यंग करते हुए, उड़ाते हुए ये कहानी क्या किए थे? लिखे थे। कौन सा? लखनवी अंदाज, है ना। लखनवी अंदाज किसने लिखा? ये यशपाल। तो इस क्यों लिखा था इन्होंने? क्योंकि ये चाहते थे कि बिना कोई कथ्य का, मतलब कोई स्टेटमेंट यदि नहीं रहे फिर भी कहानी क्या किया जा सकता है? लिखा जाता है। ऐसा क्यों कहा था? कहानी में हम लोग जानेंगे। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर
एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। चलिए अब हम लोग किधर की ओर बढ़ते हैं, कहानी की ओर बढ़ते हैं बिना लेट करते हुए। और कहानी ये है, क्या है, लखनवी अंदाज। क्या है कहानी? लखनवी अंदाज। और पढ़ने के बाद जरूर बताएं कि कैसा लगा, ठीक है, बताना ना भूलें, ठीक है। चलिए, लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी, है ना। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन, कहने का तात्पर्य है कि एक मुफस्सिल जाने वाली जो ट्रेन है वो क्या कर रही थी, है ना, पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने के लिए क्या कर रही थी, फुंकार रही थी। फुंकार रही थी मतलब एक होता है ना कि जैसे बार बार हॉर्न देते रहना है, ट्रेन नहीं होता है कि लास्ट समय हो जाता है तो हॉर्न पूरा बजते रहता है कि नहीं बजते रहता है, बजते रहता है कि नहीं, अब निकलने वाली। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, मैंने इस वजह, वो बोल रहे हैं, यशपाल बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? यशपाल जी बोल रहे हैं। यशपाल खुद इस कहानी को क्या कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, है ना, कि देखिए कि आराम से चल जाएं, इस वजह से सेकंड क्लास का ले लिए थे। अब ट्रेन में कितने डिब्बे होते हैं? 3 तरह के डब्बे होते हैं, है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और क्या, थर्ड क्लास। थर्ड क्लास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल बोगी, है ना। फर्स्ट क्लास मतलब एयर वाला, AC वाला हो गया, है ना। और फिर क्या, सेकंड क्लास मतलब नॉर्मल आपको मिलेगा सीट, मैंने बिना AC का, ठीक है, पर्सनल सीट मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ क्या है कि आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, ज़्यादा दूर नहीं जाना था, तो आराम सेकंड क्लास का ले लिया, भीड़ से बचकर, ताकि जैसे उसमें क्या होता है, सेकंड क्लास में भीड़ नहीं होता, थर्ड क्लास में पूरा भीड़, कचा ही नहीं, एकदम मैंने ठूस दिया। इधर झारखंड बिहार में तो जानवे करता है क्या होता है, एकदम कचाइन ठूस नहीं देता है, मैंने जरा गोबर उबर भरता है खच खच के, नहीं होता, गोबर भर रहे हैं तो इधर एकदम अपने उड़िया में अपने जगह लेके भरा जाता है, सेरा भरा जाएगा, ये सब कोई भरा जाएगा, कोई बाथरूम में ठुसा गया, कोई खिड़कियाँ में लटक गया है, कोई ऐसे, कोई सीटा के नीचे सूत गया, लेकिन फिर भी जनरल में एकदम ऐसे लोग चल जाते हैं। दुख है एक तरह से बोलिए, है ना, क्योंकि ऐसा जाना मतलब खुशी से कोई नहीं जाता है ना, कुछ ना कुछ समस्या रहता तभी जाता है, क्या है, मतलब पैसा उसा की दिक्कत आ रही है तो नहीं, कंजड़ भी होवे कर भी की, कंजड़ ना होवे, पैसा रहते तैयो दबाए जाए। और जो वो सब तो एक आधु को ज़्यादा पेट में धोने रहते तो वो सब पारो ना हो पा रहे हैं, उसको मान लो गेट में फंस गया तो क्या हो करेगा, अरे ट्रेन में गेट में फंस गया, अब घुसिए नहीं पा रहा है, अब आधा में फंस गया तो क्या, दूसरा जाने नहीं देगा। लेकिन ट्रेन में इतने भीड़ रहता है तो अंदर नहीं तो बाहर धकेले सीधे चलिए जाएगा, चांस ही नहीं। चलो ठीक है, ये एक दो चीज़ में हम लोग ले दे के पड़ल रहते हैं हमेशा। तो भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। टिकट कैसा ले लिया? सेकंड क्लास। गाड़ी छूट रही थी, गाड़ी क्या हो रही थी, अब गाड़ी छूट रही थी, वो छूट रहे थे जो भी है, मतलब जो भी है छूट ही तो रहे थे, है ना। तो गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए, है ना, जरा दौड़कर उसमें क्या कर गए, चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, मैंने अनुमान के प्रतिकूल, निर्जन नहीं था कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई व्यक्ति नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं था, आदमी उसमें थे, है कि नहीं। एक बर्थ मतलब क्या होता है, सीट बोल सकते हैं। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। एक सीट पर जो है ऐसे है, लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश मतलब सफ़ेद कपड़ा पहन के, है ना, क्या हुए थे, सज्जन मतलब क्या बोल सकते हैं, व्यक्ति बोल सकते हैं, है ना। एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे मतलब पैर एकदम ऐसे दोनों ऐसे करके, कथा सुनने गए करके एकदम पैर करके क्या किए, बैठे हुए थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। कहानी एकदम शुरू हो गया, देखिए गर्मी के दिन है आजकल, अभी ना, खीरा एक बहुत बेहतरीन जानबे करते हैं, ठीक है। तो ताज़ा सा 2 ठो क्या रखा हुआ था, खीरा रखा हुआ था, है ना। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया, है ना। आप देखिए जैसे होता है कि मैंने कन्होरंग, जैसे तो आप लोग भी स्कूल गए होंगे, तो अब दुख बुझाता है, नहीं दुख बुझाता है जी, तो सेरंगे बात वरंगे हो गया कि 2 खीरा वो रख ले बेचारा, वो आ गया तो सज्जन की आंख में कैसा हो गया, असंतोष। सामने 2 ताजे चिकने क्या थे, खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा मैंने क्या, अचानक,
कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। चिंतन में किसका? विघन, माने दुविधा आ गया, रे कौन आपदा आ गया ये, ठीक है, ऐसे होता है। अब दिखाई दिया तो क्या हुआ? सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी पदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, है ना। कोई सोच रहे होंगे, कोई सोच रहे हैं, उनको लगा, यशपाल को लगा, अपने अपने सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये भी जो है कुछ कहानी वहानी सोच रहे होंगे। अब लेखक है तो वो लेखक के बारे में ना सोचेंगे जी, अब वो कुछ भी सोचे, लेकिन लेखक के, ठीक है। तो ऐसा ही है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब ने, जैसे माने होता है कि जैसे ये गए तो नवाब दिखाते हैं कुछ संगति का उत्साह कि अरे आया। कोई व्यक्ति ऐसे होता है, हाँ चलो चलो आ गया, तुम बहुत अच्छा लगा, और कोई गलत माथा खराब कर ली, ऐसे होता है ना। तो वही संगति का उत्साह नहीं दिखाया नवाब साहब ने, ठीक है, नहीं होता ऐसे। उन्होंने किसका उत्साह नहीं दिखाया? संगति का उत्साह नहीं दिखाया। सोचा होगा अकेले मारेंगे, कहाँ से आ गया हुडर मुआ, ठीक है। तो क्या हुआ? हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब आत्मसम्मान अपने आप में सम्मान ही, जैसे होता है कभी कभी हम देख के किसी को मुस्कुराते हैं, देख के मुस्कुराते हैं तो अगला आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो लास्ट में करके तनी पार कर देना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं करना। कभी कभी ऐसा हो ही जाता है, हर एक इंसान के साथ ऐसा हुआ होगा, नहीं हुआ? हमारे साथ बहुत बार हुआ। हंस नहीं आ रहा, अगला आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं, अगला आदमी बोल भी नहीं करता जी। तो आत्मसम्मान के लिए, अपना सम्मान के लिए फिर ऐसे करके पार कर देना पड़ता है, समझे। तो इसी प्रकार से ये भी जो है, ये जब उत्साह नहीं दिखाया तो इन्होंने क्या, हमने भी उनके सामने की बर्थ पर, मैंने सामने वाली सीट पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें क्या कर ली? चुरा ली, आंखें चुरा ली, मतलब नीचे कर ली, चलो तुमसे कम है क्या पुष्पराज, ठीक है। लेकिन पुष्पराज झुकाता नहीं, ये क्या कर लिया? झुका लिया, चुरा लिया, है ना। अब हुआ क्या? खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, माने खाली बैठे, यानी कि यहाँ पे खाली होगा, खाली बैठे क्या वो मिस टाइप हो गया होगा टाइपिंग करने वाले से ही। तो खाली बैठे क्या हुआ कि कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। कल्पना मैंने सोचते रहने की क्या है? नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। हम सोचने लगे कि ये आदमी जैसे यदि हम आए हैं तो ये असुविधा क्यों महसूस कर रहा है, मैंने हम तो इसको खीरा मांगे नहीं, है ना हम इसको कुछ बोल रहे हैं, तो इसको बुरा काहे लगा? कुछ करे तुम, किसी भी साथ जाओ, हमको क्या लेना देना। तो ऐसा कुछ, तो वो कल्पना करने लगे, वो सोचने लगे काहे ऐसा हुआ। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। मैंने देखिए, अब नवाब जो होता था, नवाब राजा होता था ना जी, अब नवाब यानी कि सेकंड क्लास में चढ़ गया, तो एक तरह से क्या हो गया, मैंने बेइज्जती की बात हो गया। किसकी बात हो गई? बेइज्जती की बात। फर्स्ट क्लास में उसको चढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ वह देख के हो सकता है, जैसे होता है कि कभी बुरा फील हो गया होगा, मैंने ये सोच रहे थे, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं? कल्पना। जितना भी चीज़ है वो सब क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं, है ना। तो कल्पना करके सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, कि बाद के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। मैंने अब उनको ऐसा ना लगे कि हमको किस में देख लिया, सेकंड क्लास में, मंझले दर्जे में, मंझले दर्जे वही यानी कि सेकंड क्लास में सफ़र करते हुए देख लिया। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि अकेले जो सफ़र काटने के लिए ही उन्होंने क्या किया होगा? खीरा खरीदा होगा। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, कनखियों से। बच्चा देखा, बच्चा को अगर छोट के बुतरुन अगर नया चल जाए, कौन बच्चा आ गया तो देखता है कि नहीं देखते? तो ऐसे नहीं, जैसे माने किन्हीं को देखे, आप लोग भी कभी ऐसे करते हैं? छोटे छोटे कुछ नहीं। चुन्नू, अब तुमने? अच्छा ठीक है। तो ऐसे कनखी मार के करते, देखता कि नहीं देखता? उसी प्रकार से वो कनखियों से क्या कर रहे थे? नवाब साहब की ओर क्या कर रहे थे? देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। और नवाब साहब बाहर देख रहे थे, क्या देख रहे थे? खिड़की। आइए इधर इनको खाली होकर देखे ले, कहाँ तक ऑर्डर मुआने थे, किधर है? तो वो खिड़की से बाहर देख रहे थे, हारी बस कनखी मार के देख रहे थे, है ना। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया।
आदाब अर्ज जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, है ना। मैंने अचानक नवाब साहब एकदम घूमे और बोलते ओह आदाब अर्ज, है ना, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, मतलब जनाब खीरा खाएंगे क्या, मतलब शौक फरमाएंगे कहने का तात्पर्य क्या, खीरा खाना पसंद करेंगे, है ना। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। मैंने अब अचानक तुरंत अपने मतलब कि जैसे ओकरा आने से दुखी महसूस हुआ, अब अचानक खीरा खाया तो कैसे करना, अरे की तो हुआ क्या कि जैसे वो तो बोल दिए, अब जैसे इतना दुखी, पहले दुखी और अब क्या हो गए, खीरा दे रहे, बोले खाइएगा क्या। तो कोई भी आदमी तुरंत कैसे बदल जाएगा जी, तुरंत, ठीक है। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। माने जैसे होता है ना कि ऐसे होता है ना, खाली वो जो पूछ लेना है, जैसे कल गया था मैं मेला, ठीक है, तो मेला गया था, इसको पूछ लिया खाली मैं, ऐसा है क्या अमन, नहीं सर ऐसा नहीं है, लेकिन एक मजाक लगता है ना, चलो पूछ ले चाहिए, अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। शेरा मतलब यह बोल रहे हैं भांप लिया, वो बोल रहे हैं यशपाल जी बोल रहे हैं भांप लिया मैंने कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहता हूं। मैंने खाली पूछनी है खीरा, अच्छा छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जवाब दिया मैंने, यानी कि यशपाल बोल रहे हैं जवाब दिया, मनी मनी सब सोचे और वो क्या दिए, जवाब दिए। जवाब क्या दिए, शुक्रिया किबला शौक फरमाए, मतलब आप क्या कीजिए खाइए खाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तब क्या हुआ आगे देखिए, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया, एक पल फिर देखा कहाँ पे, खिड़की से बाहर, और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। खीरा के नीचे जो तौलिया रखा था झाड़कर आराम से क्या किया, बिछाया, है ना, बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। क्या उठाकर, लोटा समझ, लोटा उठाया और खिड़की के बाहर क्या किया, धो लिया, ठीक है, धोया बढ़िया, और तौलिए से पोंछ लिया, और तौलिए से क्या किया, अच्छे से पोंछा। हंसता का है तो लोग, ठीक है, हंसो नहीं ज़्यादा। अब क्या, जेब से चाकू निकाला, जेब से क्या निकाला, अरे ये गुंडागिरी कर जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। जो गोद कर मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं होता, तीता चल जो मिठाई जो, तीता चल जो मिठाई जो, तीता चल जो मिठाई, हुआ कि नहीं हुआ, तब चल गया, तीता चल गया, मीठा आ गया, उसे गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। मैंने उसको बढ़िया से छील के काट के और करीने से मतलब क्या एकदम किनारे अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से उसको क्या कर दिए, सजा दिए, है ना, खीरा को, किसको, खीरा को। देखिएगा जी बड़ा एकदम मतलब मस्त। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। अब जैसे देखिए लोकल में इधर आलू होता है बहुत ज़्यादा, तो जो आलू नहीं उपजाता वो भी कम से कम 2-4 कुंटल उपजाइए लेता है, नहीं उपजाता वो आदमी, है ना, उपजाता है वो आदमी तो जानबे करते हैं क्या है, ठीक है। तो वैसे ही वो खीरा उरा लोकल में वहाँ बेचते थे, तो उनको भी कुछ न कुछ अंदाज़ा हो गया था कि कैसे बेचा जाना चाहिए, तो उसी अंदाज में वो क्या किए, इस्तेमाल करते हुए वो सजा दिए पूरा। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, है ना, जीरा मिला नमक और क्या, पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरख दी, है ना, कितना मतलब जीरा मिला हुआ एकदम नमक बुरख दिया, और क्या, लाल मिर्च की सुर्खी क्या कर दी, उसमें बुरख दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। आप देखिए इतना यदि करेगा कोई सामने, तब मुँह में तो पानी आइए जाएगा, नहीं आएगा, जैसे आप लोग का आ गया, मेरा आ गया, नहीं आया, एकदम नमक दे दिया वगैरह बढ़िया से, मिर्च का दे दिया उसको, अरे रीति के खीरा काट रहा है रे, खा लो रे, कमाल का आदमी है, लेकिन एक दूगो समझ में नहीं आता, खतरनाक। अब क्या है, रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, हम मैंने रसास्वादन की कल्पना से क्या हो रहा था, प्लावित मतलब पूरा मुंह में पानी भर गया, क्या करेगा। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं, है ना, वो मैंने क्या मतलब कि रईस बन रहे है ना, अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया,
वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, माने खीरा का कंपनी है ना, बालम, बोला कि लखनऊ का बालम खीरा है, शौक कीजिए, फरमाइए, चाहिए। तो अब जैसे देखिए क्या हुआ, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से, क्या बताया जा रहा है कि नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, है ना, पानी तो मुंह में आ ही रहा था। कौन बोल रहे हैं? यशपाल जी, कि मुंह में पूरा पानी आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे, क्या कि एक बार इनकार कर चुका था, नहीं नहीं नहीं, तो ऐसे इनकार कर चुके थे, तो अब कैसे? आत्मसम्मान निभाने ही उचित समझा, निभाना ही क्या समझा उचित, कि चलो अब एक बार मना कर दिए हैं तो अब नहीं है, लेना क्या है, बढ़िया बात होगा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब मतलब होता है प्यास, और खीरा खाने से प्यास बुझती है, पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, हो देगी नहीं, तो वे बोले तलब महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी जरा कमज़ोर है, मैदा मतलब होता है पेट, बोले पेट भी तनिक सन कौन चाहिए, कमज़ोर है, समझे ना। जैसे होता है को पूड़ी मार लिया धर के दबा के मिल लेते से, अगला दिन जात रह, पिछला दिन खात रह, अगला दिन दिक्कत हो जाता है। तो एक मैदा तनिसन कौन सी था, इनका मैदा थोड़ा खराब था। अब यशपाल जी माफ़ कीजिएगा जी, लेकिन क्या करें, हैं किसको, खीरा। अभी देखिए जी, बात तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। किबला शौक फरमाए, बोले कि आप शौक क्या कीजिए, फरमाइए, आप खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। किसने? नवाब साहब देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खिड़की से बाहर देखा, उसके बाद खीरवा जैसे करके बाहर, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। एक फांक को उठाकर कहाँ तक ले गए? होठों तक ले गए। अरे खाओ ना यार, काहे को इतना। अब क्या है, फांक को सूंघा, फांक को क्या किया? सूंघा। स्वाद के आनंद में पलके मूंद ली, अरे जैसे ऐसे लिया एकदम, मैंने पल के पहले जैसे खोले रहे थे, सूंघा उसको, और स्वाद से क्या कर लिया? आंखें क्या कर लिए? मूंद लिए। आंखें क्या कर लिए? बंद कर लिए। और कौन आंखें मूंद लिया रे, है ना। अब हुआ क्या? मूंद ली गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। अब जैसे मान लीजिए, देखिए अब जैसे अब इसका तो यशपाल जी का तो मतलब पानी पूरा मुंह में एबे कर लेता है ना, अब क्या करेगा? घुट जाएगा, उनको नहीं तो क्या करेगा आदमी। घुट गए, ठीक है, घुट गए। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? खाए नहीं, खिड़की से बाहर क्या कर दिए? छोड़ दिए, फेंक दिए। अरे यार आप लोग रहते तो क्या बोलते? कहिल फेंक लिए, हमने ये लिए तो टेंशन, जब माना कर दे लिए हमसे लिए तो भूखा ली तहीं से ईरा बात लो दे दो ले दिल्ली। नहीं ऐसे नहीं है। बीरू जी आप बोलिए क्या कर दे, क्या हुआ? क्या बोलिए 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 जी। अरे छोटा ट्रेनवा कैसे रोकवाता रे, ट्रेनवा चैना खींच देता इनकी करता। अरे छोटा के तब खीरा गिर गया। चुप रहो, तू लोग तो एक से एक आदमी है। छोड़ो। अब आगे देखो क्या होता है। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। सबको बाहर इसी तरह से फेंकते गए, सबको ऐसे लेकर जाते थे, सुनते बड़ी स्वाद, ओह देख के मन मर जाता है। उसको क्या कर दिए? बाहर फेंक दिया। ऐसे सबको फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांको, अब इतना तो ठीक था, फेंक दिया वहां तक ठीक था। अब आगे देखिएगा जरा। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए। हाथ और होठ पोंछ लिए, होठाम तो सटे भी नहीं कर ले तो पछल गए। हाथा समझ में आता है कि छुआ था। और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, हमारी ओर देखा, दखले की रख खेलिए ऐसे देखा, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। मैंने ऐसा लगता है कि कह रहा हो कि यही क्या है, खानदानी रईसों का क्या है, तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, है ना। खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर क्या हो गए, लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम मैंने वो सारा चीज देख कर ऐसे होता है ना, हे प्रभु कहाँ है भगवान,
उठा ले प्रभु। ऐसे होता है। तो वैसे खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत, है ना। यही क्या है, खानदानी तहजीब माने तरीका, रहन सहन का, नफासत है और क्या है, नजाकत है। ठीक है, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। मैंने क्या, एक अलग तरीका है, अलग तरीका नहीं, भाव, एकदम भाव के अनुसार से, सिर्फ भाव से ही पेट भर गया। ठीक है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है, मैंने पेट की जो है, पेट भर सकता है इधर से इधर, ये ऐसे पेट नहीं भर सकता जी, इसे क्या। लेकिन क्या हुआ, नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब लीजिए, खाया तो नहीं, अब उसे डकार ले, समझा, एकदम भरल पेट के एकदम डकार लिया, एकदम खतरनाक वाला। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। बोलता है कि खीरा क्या होता है, लजीज मतलब बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन होता है तनिसन बोझ, है ना, कि यदि आप खाइएगा तो पेट पर थोड़ा क्या कर देगा, बोझ डाल देगा। खाते होंगे तनिक लगता है एकदम गदगद, ठीक है, तो होता है, लेकिन वो बोल रहे हैं, आप खेबो नहीं किया तैयो बोल रहे हैं। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक, और ये सोचे कि यही कहानी का क्या है, लेखक है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है, कि लेखक के मात्र सिर्फ क्या है, इच्छा से, इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। तो लिख देता हूँ नई कहानी, और उस कहानी का नाम है लखनवी अंदाज। तो कहानी समाप्त होता है। आप कहानी खत्म हो गया सर पता नहीं चला। सुबह भी इसी तरह से, सुबह मतलब पिछले क्लास में आपको ऐसे हुआ था, मैंने हिंदी का, तो अच्छा लगा कि नहीं लगा, तब देखिए। तो इसी के साथ इस कहानी के लिए समाप्त करते हैं, है ना, और मिलते हैं फिर अगले कहानी में। जय हिंद।